सम्मानित मंच, सभी किसानों, पहले बोलने से पहले वाहेगुरु का एक बार नाम ले लेते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबका धन्यवाद, इस मोर्चे का धन्यवाद, संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। जितनी भी जत्थेबंदी हैं जो अलग अलग प्लेटफार्म पे अलग अलग झंडे लेके काम करती थी देश में, उन सबकी आस्था एक जगह आई और ये आग की लड़ाई जो है अब वो इकट्ठी लड़ी जाएगी। अकेले अकेले तो दिक्कत होगी। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब आ जाएगा, हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा सारा। क्योंकि जितनी बार भी यहां पे आंदोलन हुए तो हर मोर्चे ने अलग अलग दिन आंदोलन करे, दिल्ली में इकट्ठा नहीं हो पाए। टिकैत साहब की बड़ी इच्छा थी कि एक आंदोलन वो हो कि जिसमें पूरा देश का एक आंदोलन बने, और वो आंदोलन जब बन सकता है जब हरियाणा आएगा उठ के। हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता था, आंदोलन करते थे, चले जाते थे। पंजाब का भी कुछ क्षेत्र आता था, क्योंकि अलग अलग जत्थेबंदी अलग अलग डेट पाते थे, अलग अलग तारीखों पाते थे। लेकिन धन्यवाद देता हूं कि जितनी पंजाब की जत्थेबंदी थी वो सब एक मंच पे आई, वे जुड़े, और उनके जुड़ने से हरियाणा जुड़ा, उत्तर प्रदेश जुड़ा, राजस्थान जहां पे कभी मोर्चा लगता ही नहीं था, मोर्चे कमजोर रहते थे हमेशा, वो 8 नंबर हाईवे कभी घिरा नहीं। लेकिन जब संयुक्त मोर्चे की कॉल हुई, जब राजस्थान के लोगों को लगा कि आज पूरा देश इकट्ठा है, तो राजस्थान भी खड़ा होकर आया। उसने शाहजहांपुर पर अपना मोर्चा लगाया। आज दिल्ली के चारों तरफ को मोर्चे हैं। टिकरी बॉर्डर पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। किसान क्रांति गेट उत्तर प्रदेश में जब मोर्चे पर लोग बाहर से आते हैं तो कहते हैं जी टिकरी बॉर्डर जाना है या शाहजहांपुर जाना है, कितनी दूर है? मैं कहा भाई शाहजहांपुर वाला 200 किलोमीटर है यहां से। अब जी 200 किलोमीटर दूर मोर्चा लग रहा। जब दिल्ली के चारों तरफ मोर्चों की दूरी 200 किलोमीटर तक है, तो ये जो सरकारें कहती है, इनके अधिकारी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं जी कुछ नहीं जी, अब तो चले गए जी, अब तो है नहीं जी। मका आप ऐसे ही करते रहो, थोड़ी सी गर्मी कम हुई तुम्हारा इलाज हुआ। क्योंकि जो दवाई देनी पड़ेगी इनको, वो दवाई इनको सर्दी में दी जाएगी। इनका दिमागी बुखार है, इनके गर्मी है, इनके वो ठंड में दी जाएगी दवाई। आएंगे ये लाइन पर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आना जरूर पड़ेगा। क्योंकि वो ड्रॉप है ना, ड्रॉप ये दूसरों को पिला रहे हैं ना, भी इनको भी पीनी पड़ेगी, देने पड़ेंगे। 2-3 ड्रॉप देने पड़ेगी अभी इनको, और 3 ड्रॉप में इनको आराम मिलेगा बहुत। एक पंजाब ने तो दे दी अभी से ही, उसको तो मान कर चलो कि उससे आराम मिलेगा इनको। कोई कैंडिडेट नहीं पाएगा पर्चा भरने वाला पंजाब में, कैंडिडेट नहीं पाना इनके पास में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होगा। गांव के लोग तलाश कर रहे हैं इनकी, गांव के वे कह रहे भाई आ तो जाओ। क्योंकि जो नंगा नाच जिला पंचायत के चुनाव में हुआ, संविधान की धज्जियां उड़ी, संविधान के पर्चे फाड़े गए, यह हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं बागपत के, वो यहीं आए होंगे, यहां पे कहीं हो तो एक बार मंच पर जरूर आ जाएं। वो 200 किलोमीटर दूर बागपत से एक फर्जी महिला खड़ी करके और कहा जी पर्चा वापसी ले लिया। उसने भरतपुर से भी आगे से कॉल करी कि मैं 300 किलोमीटर दूर हूं,
मैं लाइव हूं यहां पे 300 किलोमीटर दूर, मैंने कोई पर्चा वापसी नहीं लिया। तो ये हालात उत्तर प्रदेश में हुई। 3050 सीटों में से इनको अगर ओरिजिनल सीट इनकी थी तो वे 500 सीटों से भी कम इनको मिली हैं। अगर 3000 सीटों में से 500 लगा को मिली तो कितनी वोट मिली होगी आप अंदाजा लगा लो। लेकिन जब इनके अध्यक्ष बने, पूरा पुलिस फोर्स, एसएसपी, डीएम सबने कैंडिडेट को उठाया, अपहरण करके उनकी वोट ली, उनके स्कूल तोड़ दिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए। कहा कि वोट चाहिए नहीं तो बर्बाद होंगे। तो यह हालात हुई। जनता देख रही, जब डायरेक्ट चुनाव होगा जनता ने को देखेगी। संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला करा है उस फैसले पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड खरा उतरेगा। जाएंगे गांव गांव में। संयुक्त मोर्चा कोई कमजोर संगठन नहीं है। संयुक्त मोर्चे के 40 लीडर हैं। जब 40 लीडर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जमीन पर जाएंगे तो कितनी सभाएं होंगी, कितनी बात होंगी, बताएंगे हम जाके वहां पे। हम आज भी कहते हैं कि बिजली का रेट आप हरियाणा के बराबर कर दो। हरियाणा में 35 रुपए हार्स पावर है, उन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हार्स पावर बिजली का रेट। पंजाब में फ्री 15, और 15 होकर भी उनको बैठने नहीं दे रहा हरियाणा। उनके मंत्री को जमीन पे नहीं बैठने देता। 15 का रेट करते, अगर इनका 175 का रेट हो जाए तो ये क्या हाल करेंगे इनका। इनका इलाज होना जरूरी है सबका, पूरे देश से। ये लुटेरे हैं, इनको देश से भगाना पड़ेगा, भगाना। सत श्री अकाल जी। कल भी एक मेंबर होगा यहां पे जो प्रमुख बनते हैं, वो इंडिपेंडेंट चुने गए 3 लोग। उनको जो उनका सर्टिफिकेट था वो नहीं दिया, 2 को दे दिया। जिसने बीजेपी का ये ओढ़ लिया उसको दे दिया। उसने नहीं ओढ़ा, उसने भारतीय किसान यूनियन में आस्था जताई कि मैं भारतीय किसान यूनियन का हूं, था और रहेगा। उसको नहीं दिया। कह लगा ये जो पटका है ना, ये बीजेपी का ओढ़ना पड़ेगा, आजा। उसने कहा कि नहीं आऊंगा। हमारी जब बात हुई, हमने कहा या तो दे दो भाई, नहीं तो फौज आने लग रही। बागपत कलेक्ट्रेट पे कोई आई तो रात ही बुला के इसको कह दिया भाई सुबह ही ले जाना। दे दिया उसको। पर्चे नहीं देते, जितने हैं को कार्ड नहीं देते। तो इनका इलाज होगा। इनका ये जब गांव में जाएंगे तो इनका इलाज होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव आएंगे तो पूरा चुनाव में जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइंस होगी, उत्तर प्रदेश का किसान, वहां का मजदूर, वहां का व्यापारी, वहां का दुकानदार, महिलाएं, इनको कोई वोट नहीं दे रहा। हम गांव गांव में जाएंगे। गन्ने का करीब 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा उत्तर प्रदेश का बकाया है और पूरे देश का 22,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। यही हाल आलू के किसान का है, यही हाल धान के किसान का है। जो ये कहते हैं ना कि एमएसपी पे खरीद होगी, एमएसपी थी, है और रहेगी। कल एक टीवी चैनल पे इनका एक बीजेपी का बड़ा नेता उस पे था। हमने कहा भाई एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट है, कितनी दूर है? उसने कहा जी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर। तो दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मूंग पे एक आंदोलन चल रहा है। मूंग, उसका रेट है 7,500 रुपए क्विंटल एमएसपी, और वहां पे उसकी खरीद हो रही है 4,000 रुपए 500, 4,500 रुपए क्विंटल, 3,000 रुपए का नुकसान है। हमने कहा भाई दिल्ली कहां पे बिकेगा वो बता दो हमें जरा, हम उसको दिल्ली ले आते हैं। 50 किलोमीटर दूर तो ट्रैक्टर चला के आ जाएगा, उसकी जगह बता दो। गायब हो गया, वहां से बोला नहीं। तो यही हाल धान का है। जो ये कहते हैं कि पंजाब में सारी खरीद होती है, हरियाणा में खरीद होती है।
हरियाणा में खरीद नहीं होती। बिहार से 800 रुपया क्विंटल में धान की खरीद होती है, आपके नाम से वो पंजाब में बिकता है, एमएसपी पे बिकता है। जो व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वे उसको खरीद के जाते हैं वहां पे। सब साठगांठ है इनकी। आज भी गेहूं का रेट 1200 से 1400 रुपया क्विंटल है, वहां से खरीद हो रही है और उसको एमएसपी में बेचा जाता है। जब ही तो कहते हैं कि इतनी खरीद कर दी, कोई खरीद नहीं हो रही। ये इसीलिए एमएसपी पे कानून बनाना नहीं चाहते। जिस दिन एमएसपी पे कानून बन जाएगा, उस दिन बिहार के किसान को और बंगाल के किसान को भी लाभ होगा। जब संयुक्त मोर्चे के लोग बंगाल में गए, ये बीजेपी के पार्टी के लोग जो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, ये कह रहे थे जी एक मुट्ठी चावल हमको दे दो। हमने उनको कहा कि एक मुट्ठी चावल के साथ में आपकी वोट भी मांग रहे हैं। ये दिल्ली के लोग आए, चमचमाती कोठियों में रहते हैं, आप इनसे कहो कि एमएसपी भी इसकी दे दो साथ साथ, तो ये गायब हो गए वहां से सारे। और जब भी वहां पे खेला हुआ, ये कहते हैं जी ममता बनर्जी से मिले। ममता बनर्जी से नहीं मिले हम मिले वहां की बंगाल की मुख्यमंत्री से। जैसे केंद्र सरकार में इनके मंत्रियों से मिलते हैं, तो हम कोई बीजेपी के लीडर से मिलते हैं क्या? जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये बीजेपी के आदमी हैं? ये भारत सरकार के मंत्री हैं। आप इनसे कहो ना किसी से कि हम बीजेपी के मंत्री हैं, ये यही कहेंगे ना ये भारत सरकार के मंत्री हैं। हम इनसे इसलिए मिलते हैं। ये आंदोलन 8 महीने हो गए। जिस तरह से हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गवार, हमारे नौजवान बच्चे इस तपती हुई धूप में तपते हैं, बरसात में यहां पे क्या उनका हालात होता है, कड़कती हुई सर्दी में यहां पर रहे। जिस तरह से जानवर जो बंधा हुआ है, हमारा जो ये निहंग हमारे संत हैं, जिस तरह से अपने जानवर, अपने घोड़े को यहां पे बांध के तपती हुई टींड के नीचे ये यहां पर रहते हैं। और फिर इनको कहते हैं जिनको गुस्सा आता है, इनका जब जानवर तपता है तो गुस्सा आता है, इनका गुस्सा जायज है। ये गुस्सा उतरेगा आपके ऊपर, जब भी आप मिलोगे आपके ऊपर गुस्सा उतरेगा इनका। इस किसान का गुस्सा उतरेगा, वोट के माध्यम से उतरेगा, आंदोलन के माध्यम से उतरेगा। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करेंगे। जो किसान 8 महीने तक आंदोलन पे दिल्ली की जमीन पे बैठ सकता है, आप उसको चाहते हैं कि ये उठकर चला जाएगा? ये गलतफहमी है आपकी। ये किसान ना उठ कर जाएगा जब तक इसके कानून वापसी नहीं होंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, वहां पे कमेटी नहीं बनेगा, ये किसान यहां से जाने वाला है नहीं। सोनिया, सत श्री अकाल जी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये दिल्ली फिर कान खोल के सुन ले, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी हमारे थे और 25 लाख आदमी भी हमारे हैं। ये 26 तारीख की जांच, कोई देश में एजेंसी है कि 26 तारीख के कांड की जांच करवा दी जाए? ये फंसेंगे, ये जेल जाएंगे। हमने कहा कि देश में कोई एजेंसी नहीं है कि उसकी जांच कर दे। इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। इन्होंने पूरे संसाधनों पे कब्जा किया है। अगर देश में बीजेपी की सरकार होती, अगर देश में कांग्रेस की होती, अगर देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। इस देश में सरकार है मोदी सरकार, मोदी को चलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ये बीजेपी वाले कहां गफलत में हैं? इनकी पार्टी गई। जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया था वे तो अपने हाउस में कैद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं। वे मकान के दिल्ली की चमचमाती कोठियों में वे बंद कर रखे हैं अपने नेता। ये बीजेपी के जो बोलते हैं ना, यान के कहते हैं कि हमारी बात, अपने नेताओं को छुटाओ और उसके बाद में बात करो। तुम्हारे नेता दिल्ली की काल कोठियों में कैद हैं, आप उनको छुटाने का काम करो। अडानी ने जिसने पार्टी बनाई उसको राष्ट्रपति बनना था, कह लेगा अच्छा ये बुढ़ा राष्ट्रपति बनेगा, एक मुकदमा लगा दिया, घर में कैद कर दिया, बोलने की हिम्मत नहीं है। जो अपने नेताओं को कैद कर सकता है वो किसानों को भी कैद करेगा। ये देख कर रहना, इनसे बच कर रहना। जो निखर वाले थे ना, इनको पैंट मिली है, अब इनका प्रमोशन हुआ है,
तलाश उनकी करना है जो विचारधारा इनकी गांवों में चली गई। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्होंने एक बोर्ड बनाया है अभी, नारियल बोर्ड, उसमें कहा कि प्राइवेट आदमी आएगा ना, प्राइवेट आदमी नहीं आएगा, संघ का आदमी आएगा जिसने उसका 40 दिन का कोर्स कर रखा होगा, जिसने 8 दिन का कोर्स कर रखा होगा, वे लोग वहां पाएंगे। अभी 400 आईएएसओ की भर्ती होनी है बगैर एग्जाम के। मेरा देश का नौजवान कहां जाएगा? ये नौजवान कहां जाएगा? नई भर्ती होगी जिसकी उम्र 40 साल से 60 साल तक, 70 साल तक होगी। नहीं परमिशन कर रहे हैं, उनको आईएएस बनाया जा रहा है, सीनियर आईएएस अधिकारी बनेंगे वे। आप पटेंगे वक्कल, चिंता ना करें। तो यह होगा देश में, सब संसाधनों पे कब्जा होगा, इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। ये देश का आखिरी लुटेरों का बादशाह साबित होगा। ये जाएगा, यहां से भागेगा, ये इसको पकड़ना पड़ेगा, इसकी पूंछड़ पाड़ के जब इसको गुजरात भेजना पड़ेगा। ऐसे नहीं भेजना लांडा करके भेजेंगे, वैसे नहीं भेजना। ये आएगा काबू, भागेगा, ये भागते हुए पे पकड़ना पड़ेगा, भागेगा। लुटेरे आगे देश में, लुटेरे। और ये जो क्षेत्र है ना, इसने गलत छेड़खानी कर दी। ये दिल्ली के 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 400 का, ये बेहद खतरनाक है। इसने मुगलों के साथ में लड़ाइयां लड़ी, इसने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये खाप पंचायत के लोग वही तो हैं, ये वही हैं जहां ये नाहरी गांव, आपके इस मोर्चे के 10-15 किलोमीटर दूर नाहरी गांव है, जहां पे गुरु गोविंद सिंह जब नांदेड़ गए तो इसी नाहरी गांव में सबसे पहले गए थे, जब जाते हुए गए। शायद श्री अकाल जी, इन्होंने ज्ञान नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ी। गुरु गोविंद सिंह जब पंजाब से गए, जब उनका परिवार खत्म हो गया, तो वे नाहरी गांव के खाप पंचायत के लोगों से मिलकर गए। यहां के लोगों को उन्हें बताया कि मैं जा रहा, मेरा परिवार तो नहीं रहा, मैं किसी को आपके पास में भेजूंगा, उसकी मदद करना। बंदे बहादुर जी यहां पे आए, इस नाहरी गांव में आए। वे 3 महीने नाहरी गांव में रहे, मुजफ्फरनगर की खाप पंचायत में रहे, सोरम में गए। और यहां से खाप पंचायत के लोग इकट्ठे हुए, 4700 लोग खाप पंचायत के बंदे बहादुर के साथ में यहां से गए। और जो सरहद फतेह करी, वो खाप पंचायत का बड़ा रोल उसमें था। वो सरहद फतेह करी तो यहां से 4700 लोग गए थे, यहां से उत्तर प्रदेश, हरियाणा से। और जब सरहद फतेह हुई थी, उसके बाद में वहां से सब लोग जुड़े। सरहद फतेह जब हुई, जब यहां से लोग गए, आप लोग सब जुड़े, तो गुरुओं का संबंध खाप पंचायत से रहा है। गुरुओं का संबंध हमारे से रहा है। ये हम गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने छेड़खानी करी है। 72वां गणतंत्र दिवस, साहब ध्यान से सुन लो, 72वां गणतंत्र दिवस था, उसका अंक होता है 9, और 9 अंक है गुरु का। इन्होंने गुरु के शिष्यों से छेड़खानी करी, गुरु को ललकारने की कोशिश करी। ये बर्बाद होंगे, बचने के नहीं, ये ध्यान रख लेना। इन्होंने गुरु को छेड़ने की कोशिश करी, ये बचेंगे नहीं, ये जाएंगे। 9 के अंक को छेड़ा है, 9 का अंक है गुरु का। आप चिंता नहीं करना, ये सब गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सारे कड़ाधारी हैं, कड़ाधारी। ये सारे के सारे कड़ाधारी हैं, गुरु परंपरा को मानने वाले हैं। हम भी कड़ाधारी हैं, चिंता ना करना, सारे वही हैं। ये इनका नाश नजदीक आ गया, ये घिर गया, अब इनको घेरना है चारों तरफ से प्लान से। ये आपको ये गलत तरीके के एजेंडे देंगे, कभी पंजाबी कहेंगे, कभी खालिस्तानी कहेंगे, कभी अफगानिस्तानी कहेंगे, कभी छोटा बड़ा किसान कहेंगे, कभी एक प्रदेश का कहेंगे। इनके बहकाव मन मत आना, इन्हें जो कुछ कहना कह लो, हताश नहीं होने की जरूरत। 2 घंटे ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन लो, अगर छेड़खानी करी के 2 घंटे के कोल पे है हमारे सारा किसान, अपने खेत में काम करता है, ट्रैक्टर का डीजल भरवा के दिल्ली की तरफ को मुंह कर रखा है सबने। अगर छेड़खानी करी,
हमारे पास में सब सिस्टम है, सारा सब संसाधन है हमारे पास में। ट्रैक्टर पे बम्पर मजबूत रखना, ट्रैक्टर ही आंदोलन का साथी है, उसको कमजोर नहीं होने देना। ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है, टैंक। जब यह भी होगा कि सिद्धि भी होगी एक दिन ट्रैक्टर से, बसों के साथ में इनके टरकों से भी होगी सिद्धि। बम्पर लगवा कर रखना, बम्पर मजबूत। एक को कहीं कहीं ट्रैक्टर घेरेंगे, जैसे रास्ते में लगा रखे थे ना, ट्रक लगा दिए रेती के भर भर, 4-4 ट्रैक्टर लगेंगे, नीचे पाओगा सब। तो हम चिंता ना करना, ट्रैक्टर ही इसका साथी होगा। ये कहते हैं जी आपने ट्रैक्टर का नाम ले दिया, क्यों कहीं का ले भाई? जो जब बंजर जमीन में कुछ चलेगा, वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर नहीं चलेगा, वो चलेगा दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे। चला कर दिखाया, तुम्हारी हिम्मत थी, रोक नहीं पाए तुमने धोखा करा, रोक नहीं पाए। 25 लाख आदमी था और 4 लाख ट्रैक्टर था। जब जरूरत होगी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये दिल्ली में फिर आएगा, ये फिर आएगा दिल्ली में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी माताएं बहनों का धन्यवाद। जो माताएं बहनें यहाँ पे 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर में है, सर्दी में यहाँ पे है, बरसात अब आएगी उसमें यहाँ पे है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए कि तुम्हारा इलाज तो यही तो करेंगे, जितना तरसाओगे उतना ही इलाज करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। आओ जी, जो मेरे